कैसे हैं आप? दिस इज मुकेश एंड वेलकम टू IIM ट्रिपल। आज हम बात करेंगे हाई स्कूल की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये चैप्टर नेल्सन मंडेला के द्वारा स्वयं लिखा गया है। ये चैप्टर उनकी एक ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है। नेल्सन मंडेला ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी से ये चैप्टर लिया गया है। और ये चैप्टर जो साउथ अफ्रीका में इनॉग्रेशन है उसके बारे में पूरी कहानी बताता है, उस ओथ टेकिंग सेरेमनी के बारे में बताता है। चलिए हम इस चैप्टर को सेगमेंट वाइज पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर को लिख पाना पॉसिबल नहीं है। पहले हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला जिनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था और जिनका स्वर्गवास 5 दिसंबर 2013 में हो चुका है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। तो ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। नेल्सन मंडेला एक फ्रीडम फाइटर भी थे। फ्रीडम फाइटर भी थे। नेल्सन मंडेला को लगभग 30 सालों तक जेल में रहना पड़ा था। 30 सालों तक ये जेल में रहे थे। जेल में रहने के बाद में इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद में इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और 252 सीट्स इनको मिली 400 सीट से। ही गॉट द मेजॉरिटी एंड फॉर्म्ड हिज ओन गवर्नमेंट ऑन द basis of right. This was a democratic government and non-racial government. The whole chapter is all about the inauguration that was held on 10th of May 1994. पूरा का पूरा चैप्टर हमें इनॉग्रेशन के बारे में बताता है और ये इनॉग्रेशन आपका कब हुआ था? 1994 में। 1994 में इनॉग्रेशन हुआ और इस इनॉग्रेशन को नेल्सन मंडेला बताते हैं कि द डे ऑफ 10th of May 1994 was bright and clear and he was pleasantly received by the world dignitaries who were coming there to pay their respect before the inauguration. नेल्सन मंडेला बताते हैं कि ये साउथ अफ्रीका की धरती पर जो एक जीत हासिल हुई थी ब्लैक पीपल की, वो ब्लैक पीपल की जीत के लिए जो वर्ल्ड के लगभग मोर देन 140 कंट्रीज के जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जो डिग्निटरीज थी, वो वहाँ पर आ रहे थे और नेल्सन मंडेला को सम्मान दे रहे थे। नेल्सन मंडेला ने बताया कि वो बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक लोगों से घिरे हुए थे इनॉग्रेशन से पहले, और उन्होंने बताया ये साउथ अफ्रीका की धरती पर इनॉग्रेशन जो है लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो इनॉग्रेशन था दैट वाज हेल्ड इन अ लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन वेडिंग्स इन प्रिटोरिया में ये इनॉग्रेशन हुआ था और एम्फी थिएटर में हुआ था। एम्फी थिएटर का मतलब होता है थिएटर विदाउट रूफ, ऐसा थिएटर जिसमें छत नहीं होती है। बुद्ध एम्फी थिएटर जो दशकों तक, सेंचुरीज तक, लगभग 300 सालों तक वो वाइट सुपरमेसी की सीट बनी हुई थी, लेकिन आज वहां पर गैदरिंग जो थी वो रेनबो गैदरिंग के समान दिख रही थी, क्योंकि पीपल हु वर देयर दे वर ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्योंकि वो लोग जो उस गैदरिंग में थे वो अलग अलग रंगों के लोग थे और उन लोगों के जो अलग अलग रंग थे वो रेनबो क्रिएट कर रहा था, वो रेनबो के रंग बना रहे थे। नेल्सन मंडेला ने बताया कि मैं इनॉग्रेशन में अपनी पुत्री जेनानी के साथ में गया था और इनॉग्रेशन जब शुरू होता तो सबसे पहले जो शपथ दिलाई जाती है वो मिस्टर डी क्लार्क को।
Mr. de Klerk was sworn in as the second deputy president of South Africa. Thereafter, Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president of South Africa and it was Mandela's turn. जब मंडेला जी का टर्न आया तो मंडेला ने कहा कि आई प्लेस टू obey and uphold the constitution and devote myself to the well-being of the republic and its people. उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ कि साउथ अफ्रीका के रिपब्लिक, साउथ अफ्रीका का जो लोकतंत्र है और इसके जो लोग हैं उसकी रक्षा के लिए और उसकी सेवा करने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करूँगा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये बातें मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ जो लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और वो लोग जो मुझे वर्ल्ड में टेलीविजन पे देख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक ऐसे समाज का निर्माण होगा, मैं आशा करता हूँ एक वो समाजपन का निर्माण होगा जो एक अन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से उभर कर आएगा और जिस पर मानव समाज को गर्व होगा। अन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को बताया, वो सिस्टम जिसने लोगों को डिवाइड किया हुआ था, लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर पे। Blacks were discriminated people and they were discriminated on the basis of their skin color. अपार्थाइड सिस्टम जो था उसने लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर दिया था, भेदभाव उनके अंदर पैदा कर दिया था और ये सिस्टम बनाया गया था वाइट पीपल के द्वारा। वाइट पीपल जो थे उन्होंने ये सिस्टम इरेक्ट किया था और इस सिस्टम के थ्रू वो चीज़ें, वो प्रिविलेज जो वाइट पीपल को मिली थी वो ब्लैक पीपल को नहीं दी गई थी। नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैं उन सभी आए हुए वर्ल्ड लीडर्स का धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ पर आए और हमारे देश की जो साधारण सा न्याय की जीत है, शांति की जीत है और जो हमारे देश की एक न्यू बॉर्न लिबर्टी है उसके विटनेस बने, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और मैं सभी से कहता हूं कि आप लोग जो हमारे न्यू बॉर्न लिबर्टी है साउथ अफ्रीका की, उसे ग्लोरी कन्फर करें और उसे आशीर्वाद दें। एट लास्ट नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई प्लेस टू लिबरेट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, सफरिंग्स, डेप्रिवेशन, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वो बताते हैं कि जो साउथ अफ्रीका की धरती पर जो लोग अत्याचार से पीड़ित हैं, जो लोग जिन लोगों से भेदभाव किया गया और लगातार उन भेदभाव के बंधनों में वो बंधे हुए हैं, मैं उनको उनकी इन बंधनों से मुक्त करने की शपथ लेता हूँ। वो बताते हैं कि अब साउथ अफ्रीका की धरती पर कभी भी कोई भी एक दूसरे के अत्याचार का अनुभव नहीं करेगा। जो ईश्वर है वो ईश्वर क्या करे कि लेट फ्रीडम रेन और गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता को राज्य करने दीजिए और ईश्वर साउथ अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीका है उसे आशीर्वाद प्रदान करे। उन्होंने कहा कि जो मानव ग्लोरियस अचीवमेंट है, जो ह्यूमन अचीवमेंट है, उसका सूर्य अब साउथ अफ्रीका में कभी भी अस्त नहीं होगा। फिर थोड़ी देर का बाद में सभी लोग ऊपर की तरफ आंखें करते हैं और ऊपर की तरफ आंखें इसलिए करते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर, जेट, प्लेन सारे उड़ते हैं ऊपर और वो एक डिजाइन बना देते हैं और उस डिजाइन के बाद में वो उन मिलिट्री जनरल्स को देखते हैं और वो कहते हैं कि आई एम नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट लॉन्ग एगो दे डिड नॉट सैल्यूट मी, दे अरेस्टेड मी, बट नाउ दे हैव कम टू पे देयर रेस्पेक्ट। वो कहते हैं कि मैं इतिहास के उस तथ्य को नहीं भूला हूँ, मैं उस समय को नहीं भूला हूँ। ज़्यादा समय नहीं हुआ जब इन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, इन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया था। थोड़ी देर के बाद में शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स रोअर्ड एंड लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ स्मोक एंड मेड द नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका।
थोड़ी देर के बाद में इम्पाला जट्स ऊपर जाता है और वो एक कलरफुल रंगों का उनका साउथ अफ्रीका का फ्लैग बना देता है वी आकार का। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो ये आज का दिन है वो उनके लिए बहुत ही प्रतीकात्मक दिन है या उनके लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि इस दिन साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। एनकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका जो कि व्हाइट पीपल ने गाया था और डाई स्टेम जो कि ब्लैक पीपल ने गाया था। शायद आज अभी उन लोगों को उस नेशनल एंथम की लिरिक्स नहीं पता है, लेकिन समय रहते ही वो ये लिरिक्स याद कर लेंगे। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मैं इतिहास के उस ज्ञान को नहीं भूला हूँ या इतिहास के उस अनुभव को नहीं भूला हूँ, वो अनुभव जो कि मेरे जन्म से पहले एंग्लो वॉर के बाद में जो वो एक सिस्टम जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया था, जो वाइट पीपल के द्वारा क्रिएट किया गया था, जिसको अपार्थाइड के नाम से जाना गया, जिसने एक डिस्क्रिमिनेशन पैचअप किया था इन द सोसाइटी, वो सिस्टम जो था तब का वो और आज इन लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वो सिस्टम जो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी क्रिएट किया गया था, आज वो लास्ट डिकेड ऑफ इन द 20th सेंचुरी जब नेल्सन मंडेला खुद अपने 8वें दशक में है, वो अब बदल गया है। नेल्सन मंडेला उन लोगों का धन्यवाद कर देते हैं, उन लोगों का जो उन लोगों के बारे में बताते हैं, वो लोग जिन्होंने साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए बलिदान दे दिए अपने। नेल्सन मंडेला थोड़ा दुखी भी होते हैं और वो कहते हैं कि उनके बलिदानों के ही कारण साउथ अफ्रीका आज स्वतंत्र हुआ और साउथ अफ्रीका में आज स्वतंत्रता आई है। लेकिन उनको दुख है इस बात का कि वो उन लोगों को धन्यवाद नहीं कह पा रहे हैं और ना ही वो लोग ये देख पा रहे हैं कि उनके बलिदानों ने क्या किया है और उनके बलिदानों का क्या प्रभाव पड़ा है। नेल्सन मंडेला बताते हैं अपने जन्म के बारे में, अपने बचपन के बारे में। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा जन्म जब हुआ था तो आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर ऑफ फ्रीडम, कि मेरा जन्म स्वतंत्रता की भूख के साथ नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री एंड आई वॉज फ्री टू रन इन द फील्ड near my mother's hut. I was free to take a walk in the stream that ran through my village. I was free to roast mealies in the moonlight in the night. I was free to have a ride on the back of the slow moving wheels. वो कहते हैं कि मैं हर तरफ से स्वतंत्र था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ आज ए स्टूडेंट, जो मेरी स्वतंत्रता की अपनी समझ थी वो ये थी कि मैं जो पढ़ना चाहूँ वो मैं पढ़ सकूं, जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ जा सकूं, मैं बाहर रह सकूं। लेकिन जब मैं और बड़ा हुआ, व्हेन आई वाज एडल्ट, जब मैं एडल्ट था तो मुझे पता चला कि जो वास्तव में हमारी स्वतंत्रता, हमारे लोगों की स्वतंत्रता है, उसे तो छीना जा चुका है। नेल्सन मंडेला इस चैप्टर में अपने 2 ऑब्लाइगेशन की भी बात करते हैं, ट्विन ऑब्लाइगेशन की भी बात करते हैं और ट्विन ऑब्लाइगेशन के बारे में बताते हैं कि हर एक व्यक्ति की 2 जिम्मेदारियां होती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की 2 जिम्मेदारियां होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसकी एक जिम्मेदारी उसके परिवार के लिए होती है और एक जिम्मेदारी उसके अपने राष्ट्र के तरफ होती है, जो उसे पूरी करनी चाहिए। ही मस्ट फुलफिल those obligations, but in South Africa, if anyone tries to fulfill his obligations, he was prohibited and he was kept apart from his family. उसे क्या किया जाता था? साउथ अफ्रीका में उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था और उसे रोका जाता था। नेल्सन मंडेला जो थे, उनको अपने जब दायित्वों को पूरा करने की बात आई तो उन्हें पता चला कि उनकी स्वतंत्रता तो छीनी जा चुकी। इस बात को जान करके तब उनके अंदर एक जो स्वतंत्रता की भूख थी, जो फ्रीडम की भूख थी,
वो जागृत हुई और उसके लिए उन्होंने अपने आप को बदल दिया। वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार से प्रेम करता था वो अलग रहने लगा, सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करने लगा। जो व्यक्ति कानून मानने वाला था वो एक लॉलेस टाइप में बन गया। और वो कहते हैं कि संसार में कभी भी वो व्यक्ति जो अत्याचार करता है और जो अत्याचार सहता है, दोनों भी स्वतंत्र नहीं होते हैं। बोथ दे शुड बी लिबरेटेड। उन दोनों को फ्री किया जाना चाहिए, क्योंकि जो अत्याचार करता है इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वो घृणा का शिकार होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा चैप्टर बड़ा है और डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण मैंने इसे समराइज करने की कोशिश की है। इसमें कुछ सारे पॉइंट्स छूट भी गए हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा।